ADHD इस टर्म को आजकल आप बच्चों में बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जो बच्चे बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनमें ये डिसऑर्डर पाया जाता है, जिसकी वजह से हम उन्हें हाइपर एक्टिव चाइल्ड कहते हैं। तो आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। सो हाय एवरीवन, आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई होप कि आप सभी मॉम्स बिल्कुल स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और मस्त होंगी। सो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ द सिम्टम्स ऑफ हाइपर एक्टिव चाइल्ड, यानी कि हाइपर एक्टिव बच्चों के लक्षण क्या क्या हैं और आप घर पर रहकर उसकी डायग्नोसिस कैसे कर सकती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एज ए पेरेंट आपके माइंड में हिट करेगा वो ये कि किस उम्र के बच्चों में हमें इसकी डायग्नोसिस करनी है या इसके लक्षण पहचानने हैं। तो देखिए, जब बच्चा 5 साल तक का है तब ये नॉर्मल है कि वो एक जगह पर नहीं बैठेगा, वो चीखेगा, चिल्लाएगा, उछलना कूदना चढ़ना ये सब नॉर्मली 5 साल के बच्चे करते हैं। वो एक्टिव होते हैं, सुपर एक्टिव होते हैं। तो 5 साल तक के बच्चों में हम इसके सिम्टम्स को नहीं डायग्नोसिस कर सकते हैं। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है या 6 साल से ऊपर का हो जाता है, जैसे 7 ईयर 8 ईयर्स एंड सो ऑन, तब हमें ADHD डिसऑर्डर के लक्षणों की पहचान करनी चाहिए। यानी कि अब आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि किस उम्र के बच्चों में डायग्नोसिस करनी चाहिए। जब बच्चा 6 साल का हो जाए और 6 साल से ऊपर की उम्र का हो जाए, और तब हमें इसके लक्षणों की पहचान करनी चाहिए या मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा वो ये कि किन किन सेटिंग्स में हमें इसके लक्षणों की पहचान करनी है, यानी कि क्या केवल घर में इनके लक्षणों की पहचान करनी है या किसी अदर सेटिंग्स में। आपको ADHD डिसऑर्डर के लक्षणों की या फिर हाइपर एक्टिव चाइल्ड के लक्षणों की पहचान 2 अलग अलग सेटिंग्स में करनी है। इसके लिए 2 अलग अलग एरिया में आपको बच्चों के बिहेवियर को कंसीडर करना है। आपको घर पर उनके व्यवहार को भी देखना है और स्कूल में भी उनके व्यवहार को देखना है। अगर घर पर भी बच्चे का व्यवहार सेम है और स्कूल से भी कंप्लेन आ रही है कि बच्चा फोकस्ड नहीं है, बच्चा जो है एक जगह पर स्थिर नहीं होता है, बच्चा लगातार उछलता कूदता रहता है, शाउटिंग करता है, स्क्रीमिंग करता है, अदर बच्चों के साथ कोऑपरेट नहीं करता, तब वहाँ पर आपको एज ए पेरेंट थोड़ा सा कंसर्न हो जाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे घर में जो है शाउटिंग करते हैं, बच्चे घर में पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं, पेरेंट्स की बातों को इग्नोर करते हैं, वो अपने मन का काम करते हैं, अपनी मर्जी का काम करते हैं, लेकिन जब बात स्कूल की आती है तो स्कूल में बहुत ही जो है शांत और बहुत ही अच्छे बच्चे की तरह बिहेवियर करते हैं। टीचर से जब हम पूछते हैं कि बच्चा कैसा है, तो टीचर भी यही कहती है कि आपका बच्चा तो बहुत शांत है, बहुत अच्छे से सारे होमवर्क पूरा करता है, आंसर्स देता है, आंसरेबल है और बहुत ही जो है नीट एंड क्लीन तरीके से रहता है। तो स्कूल में हम उसका दूसरा बिहेवियर देखते हैं, जबकि घर में उसका बिहेवियर दूसरे तरह का होता है। तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार भी पाते हैं बड़ों से, स्पेशली जब दादी नानी वाले हाउस में रहते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार मिलता है, जिससे बच्चे थोड़े अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। फिर वहाँ पर वो पेरेंट्स की बातों को इग्नोर करके अपनी मर्जी का काम करते हैं, उछलना कूदना चीखना चिल्लाना ये सब उनका लगा रहता है। लेकिन जब वो दूसरी जो है सेटिंग्स में जाते हैं, लाइक स्कूल हो गया, शॉप हो गया, पार्क हो गया, तो वो वहाँ पर सेंसिबल हो जाते हैं, वो उस एटमॉस्फेयर में ढल जाते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, इट्स ओके, इट इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर बच्चे का बिहेवियर 2 अलग अलग सेटिंग्स में, अलग अलग नहीं बल्कि सेम है, बच्चा सेम व्यवहार कर रहा है, वो उसी तरह से जो है इग्नोरेंस हो गया, शाउटिंग हो गई, स्क्रीमिंग हो गई, चढ़ना हो गया, बातों को इग्नोर करना हो गया, एक जगह पे बैठना नहीं हो, फोकस्ड नहीं करना, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू कंसिस्टेंटली जो है वो 6-7 महीने से कर रहा है और स्कूल में भी उसका सेम बिहेवियर है, घर पर भी उसका सेम बिहेवियर है, स्कूल से भी कंप्लेन आ रही है, देन फिर वहाँ पर आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चे में ADHD डिसऑर्डर हो और बच्चा हाइपर एक्टिव चाइल्ड में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चा 6 साल का हो जाए तब आप उसको इस तरह के लक्षणों की इसमें डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मेजर लक्षणों की। तो इसके लक्षण बहुत सारे होते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। इन लक्षणों को अगर आप अपने बच्चों में देखते हैं, बच्चा आपका 6 साल का हो गया है या 6 साल से ऊपर की उम्र का है, तब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लाइक इस तरह के जो बच्चे होते हैं जो हाइपर एक्टिव होते हैं या जिनमें ADHD डिसऑर्डर होता है, वो कहीं पर भी एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना पाते। लाइक अगर जो है वो घर पर हैं और घर पर पेरेंट्स उन्हें पढ़ा रहे हैं, बाहर से कोई आवाज़ आ रही है, लाइक किसी बर्ड के चहकने की आवाज़ आ रही है या फिर कोई गाड़ी जा रही है, कोई भी नॉइज़ हो रहा है, हल्का सा भी कोई नॉइज़ हो रहा है, तो उनका ध्यान तुरंत इधर उधर हो जाता है, वो तुरंत ध्यान अपना बांट लेते हैं, हटा देते हैं, फिर वो दोबारा से जो है कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना पाते हैं पढ़ाई पर। इसी तरह से बिहेवियर वो स्कूल में भी दिखाते हैं, स्कूल में भी जो है वो फोकस्ड नहीं हो पाते हैं, स्टेबल नहीं हो पाते हैं,
टीचर बार बार ये कंप्लेन करती है कि बच्चा आपका बार बार वॉशरूम जाने के लिए कहता है, बार बार पानी पीने के लिए उठता है, ये एक जगह पर जो है ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। इस तरह के जो है सिम्टम्स दिखाई दें जब बच्चे में कंटिन्यू 6-7 महीने से, तब ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसी तरह से जो है इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो घर पर जब पेरेंट्स उन्हें ऑर्डर पास करते हैं लाइक कि अपने टॉयज़ को समेट के रख दो, या फिर अपनी बुक्स को समेट के रख दो, या फिर अपनी अलमीरा को सेट कर दो, अपने शूज़ को नीट एंड क्लीन रखो, अपना होमवर्क निकालो, चलो करना स्टार्ट करो, तो बच्चे जो है पेरेंट्स की बात को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं, वो अपनी मर्जी का काम करते हैं। ज़्यादा कहने पर जो है वो चिल्लाते भी हैं, चीखते भी हैं, गुस्सा भी दिखाते हैं, बहुत एग्रेसिव नेचर भी कभी कभी कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से स्कूल बस आने वाली है, पेरेंट्स कह रहे हैं कि मम्मी कह रही है कि जल्दी रेडी हो जाओ, स्कूल बस आने वाली, बट वो कंटिन्यू बाथरूम में ही लेट लगा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश ही किए जा रहे हैं, नहा रहे हैं तो नहाए जा रहे हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा कि स्कूल बस आ रही है और वो जा सकती है। उनका ये बिहेवियर लगातार कई महीनों से चला आ रहा है। इग्नोरेंस, शाउटिंग, स्क्रीमिंग एंड कॉन्सेंट्रेट ना करने की हैबिट, इस तरह का बिहेवियर लगातार कई महीनों से कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। इसी तरह से इस तरह के बच्चे जो होते हैं जब वो कहीं शॉप वगैरह पे भी जाते हैं तो उनका वही बिहेवियर रहता है, वो चीज़ों पे चढ़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जबकि बच्चा 6 साल का हो चुका है और उससे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगर पेरेंट्स उन्हें किसी काम के लिए मना कर रहे हैं तो वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लेकिन चौथी बार में वो उस बात को सुनेगा और समझेगा, लेकिन फिर भी वो नहीं सुन रहा है, समझ रहा है और लगातार इसी तरह का बिहेवियर दिखा रहा है, तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसी तरह से ऐसे बच्चे जो रहते हैं वो दूसरे बच्चों के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते। जब वो किसी पार्क में जाते हैं या स्कूल में कोई एक्टिविटी कराई जाती है जिसमें बहुत सारे बच्चों की गैदरिंग होती है, तो वो उस एक्टिविटी में या उस गेम में वो जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पार्टिसिपेट करते हैं तो बीच में से ही भाग जाएंगे गेम छोड़कर, उन्हें गेम के कंप्लीट होने का बिल्कुल भी इंतजार नहीं रहता, वो पहले से ही उस गेम को छोड़ देते हैं या बीच में अधूरा ही छोड़कर जो है निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो अदर बच्चों के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से जब कोई बड़ा उनसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो उसका क्वेश्चन बिना सुने या पूरा किए बिना उसे अपनी बात पहले से ही आंसर दे देते हैं। भले उनसे दूसरा व्यक्ति कोई और क्वेश्चन पूछने जा रहा हो, लेकिन वो बीच में ही उसको काट कर तुरंत से खुद आंसर दे देते हैं। तो ये चीज़ जो होती है वो ADHD डिसऑर्डर यानी कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की वजह से होती है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, और इस तरह का बिहेवियर उनका आगे चल के उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपका बच्चा 6 साल का हो गया है या 6 साल से ऊपर की उम्र का है और आपके बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स जो मैंने अभी बताए हैं वो दिखाई दे रहे हैं, तो आप जो है थोड़ा सा कंसर्न हो जाइए, फिर आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाकर उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर ऐसा बिहेवियर बच्चों के लिए सही नहीं है। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि किस उम्र के बच्चों में हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स को फाइंड आउट करना चाहिए और किन सेटिंग्स में फाइंड आउट करना चाहिए, प्लस इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी ये जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किन टिप्स की हेल्प से या किन तरीकों की हेल्प से आप घर पर रहकर ही अपने बच्चों में अगर इस तरह के डिसऑर्डर है तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं और उसको पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।